टॉपिक है पोएम नंबर 12, दीप से दीप जलाओ। दीप यानी कि दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम भारत के अंदर कितने फेस्टिवल्स मनाते हैं, कितने पर्व मनाते हैं। तो अभी फेस्टिवल गया जो आपका बहुत ही फेवरेट था, काइट फेस्टिवल, राइट। तो मकर संक्रांति जिसमें आपको वो काइट उड़ाते हो, बहुत ही मज़ा आता है आपको ये फेस्टिवल। उसी तरह हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। तो फेस्टिवल पहले हम सोचे कि क्यों मनाते हैं, तो हमारी बोरिंग लाइफ होती है, जैसे कि हमारी रूटीन लाइफ होती है कि डेली सुबह उठो, आपका जो पढ़ाई का काम है पढ़ाई करो। हमारे जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का भी जॉब का काम है तो वो जॉब पे चले जाते हैं। मतलब हम डेली जो हमारा रूटीन है उससे हम कई बार कंटाल जाते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर थोड़े चेंजेस चाहिए, राइट। तो इसीलिए फेस्टिवल आते हैं, वो तो फेस्टिवल हम मनाते रहते हैं। स्कूल में भी हम देखें तो कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में, और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको मज़ा आ जाता है, क्योंकि पूरे साल आप पढ़ाई करते जाओगे तो आप बोरिंग फील करोगे। इसीलिए बीच बीच में जो फेस्टिवल आते हैं वो हम मनाते हैं और उससे हम फ्रेश हो जाते हैं। हमारी रूटीन लाइफ से जो कंटाल गए हैं तो फेस्टिवल मनाकर हम फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल है, जैसे कि रक्षाबंधन है, दिवाली है, फिर मकर संक्रांति है, नवरात्रि है। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल है जो हम मनाते हैं। होली है, तो उसमें जो दिवाली है, तो दिवाली हमारा मुख्य त्योहार है। दीपावली, क्योंकि दीपावली हर एक धर्म में मनाया जाता है, हिंदुओं का मुख्य त्योहार होता है। तो दीपावली सबसे बड़ा त्योहार भी है, वो 5 दिन चलने वाला त्योहार होता है। आपको पता ही होगा कि 5 दिन तो सबसे पहले धनतेरस होती है, उसके बाद काली चौदस होती है, उसके दूसरे दिन दिवाली मनाई जाती है, दिवाली के बाद न्यू ईयर होता है, और न्यू ईयर के बाद भाई दूज मनाई जाती है। यानी कि सबसे लॉन्ग फेस्टिवल है ये होता है, और स्कूलों में भी आपकी बहुत सारी छुट्टियाँ भी होती है। तो इस फेस्टिवल में क्या होता है कि सबके घर में, और जैसे कि दशहरा खत्म होता है, उसके बाद हम ये त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की सफाई शुरू कर देते हैं, फिर नई नई चीज़ें लाना शुरू कर देते हैं घर के अंदर। और उस दिन, दिवाली के दिन, हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, पूरा घर रोशनी से सजा देते हैं। तो क्यों ये दिए जलाते हैं, फेस्टिवल जो मनाते हैं उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। वो कौन सी है, तो जो भगवान श्री राम थे, तो भगवान श्री राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई थे जो लक्ष्मण, उनके साथ वनवास गए थे। तो वनवास से जब वो लौटे 14 साल के बाद, तब जो अयोध्यावासी थे, भगवान श्री राम कहाँ रहते थे, अयोध्या में। तो अयोध्यावासी जो लोग थे, अयोध्या के लोग, वो उनकी आने की खुशी में सारे अयोध्या के अंदर दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। उनकी आने की खुशी में पूरी अयोध्या में रोशनी की थी। इसीलिए इस दिन सब जगह रोशनी जलाई जाती है और ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो इसी तरह ये दीपावली का त्योहार हमारी जीवन में बहुत ही उत्साह और खुशियाँ लाता है, नई फीलिंग्स लाता है। तो इसी तरह ये जो पूरी पोएम है उसके अंदर हमें दिया है कि किस तरह से हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो इस पोएम के अंदर हम देखते हैं। तो फर्स्ट मैं पोएम रीड करती हूँ। आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया। दिवाली की धूमधाम से मन भी फुला नहीं समाया, फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते, फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चों सारों और फुदकते। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ।
क्या कहा गया है इस पोयम के अंदर कि आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो दीपावली में हम क्या करते हैं, तो पूरे घर में पहले सफाई करते हैं, फिर जब इस दिन आता है तो दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, पूरे घर में दीप जलाते हैं। कोई ऐसे सीरीज लगाकर रोशनी करते हैं, या फिर हम हमारे घर की जो बालकनियाँ होती है या फिर डोर होता है मेन डोर, वहाँ हम दिए जलाते हैं। तो एक दीप से दीप यानी कि हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं और ये त्योहार मनाओ, यानी कि ये त्योहार का आनंद करो, ये त्योहार खुशी से मनाते हैं। फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया, दिवाली की धूमधाम से मन भी फुला नहीं समाया। तो यहाँ हम देखें कि फिर से दिवस सुहाना आया, हम शब्द अर्थ लिखे, तो शब्द अर्थ दिए हैं कि पहले है दीप, तो दीप का मतलब होता है दिया या दीपक, कुछ भी लिख सकते हो। त्योहार, उसका अर्थ होता है उत्सव या फिर पर्व, जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल। कि त्योहार उत्सव, दीपों का उत्सव त्योहार आता है जो कहते हैं दिवाली। तो फिर से दिवस सुहाना आया, दिवस यानी कि दिन, तो फिर से दिवस सुहाना, सुहाना यानी कि फिर से अच्छा दिन आया है हमारे जीवन के अंदर। लहरों जैसा मन लहराया, लहरों जैसा यानी कि जो सागर में लहरें उठती है तो यानी कि खुशी मिलती है, तो उसी तरह हमारा मन भी खुशियों से खिल उठा है, यानी कि बहुत ही खुश हो गए त्योहार, क्योंकि त्योहार जैसे आता है तो आप एडवांस में प्रिपरेशन करने लगते हो कि दिवाली में ये करने वाले, वो करने, ये चीज़ लाने वाले। तो क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत ही खुशी होती है, और जैसे ही दिवाली आती है तो आप क्या करते हैं, फटाके जलाने के लिए आप बहुत ही खुश हो जाते हो कि कब रात हो और कब हम फटाके जलाएं। तो हमारे और सब अपने अपने बच्चे होते हैं वो फटाके की तैयारी करते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो घर की सजावट की, या फिर कुछ मम्मी होती है तो वो नई नई डिश प्रिपेयर करने की, तो सब अपने अपने तैयारियां करने लगते हैं, यानी कि मन से बहुत ही वो लोग खुश होते हैं। दिवाली की धूमधाम से मन भी फुला नहीं समाया, धूमधाम यानी कि चहल पहल, धूमधाम का मतलब क्या होता है, चहल पहल। और फुला नहीं समाया, यहाँ दिया है मुहावरा, उसका अर्थ क्या होता है, फुलाना और समाना, तो खुश हो जाना। दिवाली की धूमधाम से मन भी फुला नहीं समाया, यानी कि दिवाली की धूमधाम यानी कि जो चहल पहल होती है, हम बाजार में भी देखें कि बहुत सारी भीड़ होती है बाजारों में, हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं, नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, दिए मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, सारी दुकान में बहुत ही चहल पहल रहती है, घर में भी बहुत ही चहल पहल रहती है कि घर नया रिपेयरिंग कराते हैं, कलर करवाते हैं, तो पूरे घर में सब जगह तैयारियां हो रही होती है, इसीलिए पूरे घर में चहल पहल रहती है। तो इस चहल पहल से मन भी फुलाना समाया, फुलाना समाना वो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही खुश हो जाना, कि खुश हो जाना, कि हमारा मन है वो बहुत खुश हो जाता है, सबको ऐसे काम में देखकर हम भी क्या करते हैं, काम में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह दिवाली की जो खुशियां है वो हमारे मन में समा नहीं रही है, यानी कि हम बहुत ही खुश हो रहे हैं। फूलों से जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, फूलों से जैसे हंसो हंसाओ, इसका मतलब क्या होता है कि फूल हम देखते हैं, फ्लावर्स, बगीचे में खिले हुए जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं खिले हुए, उनको देखकर हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तो इसी तरह फूल जैसे हंसते हैं उसी तरह सबके चेहरे भी इस तरह खुशी से खिले हुए हैं।
यानी कि खुशियाँ बरसाओ, सारा जो गम है वो सारे गम हमारे जो पूरी लाइफ में पिछले जो अच्छा बुरा हुआ वो दिन यानी कि भूल जाओ और सब खुश हो जाओ, क्योंकि ये दिवाली का त्योहार आ रहा है। दीपों का त्योहार मनाओ यानी कि दिवाली का त्योहार मनाओ। तो यहाँ जो पोएम है, तो पोएम के अंदर दिवाली की कैसे मनाते हैं, किस तरह हमें खुश होना चाहिए, उत्सव आ रहे हैं तो हमें हमारा चेहरा कैसे खिला हुआ रखना चाहिए, खुश होना चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। और आप होते भी हो, क्योंकि दिवाली आ रही है तो हर एक फेस्टिवल में आप खुश होते, तो हमें हर एक पर्व होते हैं